नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर और आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है। सबसे पहले बात करेंगे दानापुर की। दानापुर में नकली रेल एक्सीडेंट के दौरान असली रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। हादसे के दौरान तैयारी को परखने के लिए रेलवे की ओर से किए गए मॉक ड्रिल में रेलवे और एनडीआरएफ के जवान मुस्तैद नजर आए। देखने से तो यही लग रहा है कि एक ही पटरी पर आमने सामने से आ रही दो ट्रेनों के बीच टक्कर इतनी जोरदार हुई कि ये बोगियां एक दूसरे पर चढ़ गई हैं। तो इन बोगियों के अंदर फंसे रेल यात्री मदद के लिए चीख पुकार मचा रहे हैं। खबर मिलते ही दुर्घटना स्थल पर पहुंचे रेलवे और एनडीआरएफ के चुस्त दुरुस्त जवान ट्रेन के मलबे से घायल यात्रियों को सुरक्षित निकालने की हर मुमकिन कोशिश करते नजर आ रहे हैं। इस कवायद में खिड़कियों के शीशे तोड़े जा रहे हैं, तो मलबे के अंदर से निकाले गए यात्रियों को स्ट्रेचर पर लादकर जल्द से जल्द पीएमसीएच भेजने की कोशिश की जा रही है। ये नजारा है दानापुर के जमालुद्दीन चक में हुए नकली रेल दुर्घटना की, जहां रेस्क्यू ऑपरेशन की तैयारियों को परखने के लिए रेलवे की ओर से मॉक ड्रिल किया जा रहा है। मॉक ड्रिल के रूप में हम लोग ने इसको आयोजित किया गया और ये संयुक्त रूप से रेलवे और एनडीआरएफ की संयुक्त मॉक ड्रिल का हम लोग ने कार्यक्रम रखा था। दूर दराज में होने वाले रेल हादसों के दौरान रेल यात्रियों की जान बचाने के लिए जल्द से जल्द राहत और बचाव कार्य शुरू करना हमेशा से चुनौती भरा रहा है। वैसे ही हर चुनौती के दौरान अपनी तैयारियों को जांचने और परखने के लिए नकली रेल हादसे का ऐसा असली नजारा रचा गया, जहां रेलवे और एनडीआरएफ के जवानों ने पूरी मुस्तैदी के साथ ज्वाइंट रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। ये ज्वाइंट मॉक एक्सरसाइज था, तो दोनों टीमें रेलवे की भी हमारी भी विभिन्न एजेंसीज भी थी, तो वो सामंजस्य बिठाकर और तालमेल के साथ उन्होंने सब ये काम किया। दानापुर में रेलवे और एनडीआरएफ के ज्वाइंट मॉक ड्रिल के दौरान जवानों ने अपनी मुस्तैदी और चुस्ती के जरिए दिखा दिया कि वो किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अमरजीत, न्यूज़ 18, दानापुर। उधर नालंदा में धूमधाम के साथ सामूहिक विवाह समारोह का मंडप सजा, जिसमें एक साथ 5 जोड़ियों ने 7 जन्मों तक साथ निभाने की कस्में खाई, तो जोड़ियों को आशीर्वाद देने के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। नालंदा के वेन प्रखंड मुख्यालय में सामूहिक विवाह का मंडप सजा है। खुशी के गीत गाए जा रहे हैं, पवित्र मंत्र भी गूंज रहे हैं। तो बारातियों और शरातियों की भारी भीड़ के बीच 5 जोड़ों को 7 जन्मों के अटूट बंधन में बांधा जा रहा है। मौका है सामूहिक विवाह समारोह का, जिसमें पूरे विधि विधान के साथ नालंदा, हाजीपुर, नवादा और गया की 5 जोड़ियों की दहेज मुक्त शादी कराई जा रही है। तो इस सामूहिक विवाह समारोह को सफल बनाने के लिए पूरा समाज उठ खड़ा हुआ है। हमारा मिशन है दहेज विरोधी और बाल विवाह को रोकना, और इसी कार्यक्रम को इस बार किए हैं। इस बार 5 जोड़ा आए हैं, जिसमें हाजीपुर जिला से हैं, गया जिला से हैं, नवादा जिला से हैं, नालंदा जिला से हैं। सामूहिक विवाह समारोह स्थल पर हर तरफ खुशी और उल्लास का नजारा है। पंडित जी की देखरेख में विवाह की हर रस्म निभाई जा रही है। दुल्हन को वरमाला पहनाकर दूल्हे राजा 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा कर रहे हैं। वर वधू को हर कोई सुख और समृद्धि का आशीर्वाद दे रहा है। तो सामूहिक विवाह के पवित्र मंडप के जरिए दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर रही जोड़ियों को घर गृहस्थी का सामान देकर विदा किया जा रहा है। यहाँ के ग्रामीण बहन का बहुत खुश हैं, अगल बगल के लोग भी खुश हैं और वर वधू से सब यहाँ के जितने भी हैं अगल बगल के बड़ा खुश हैं। इसमें किंतु परंतु लगा हुआ नहीं है। नालंदा में धूम धड़ाके के बीच हुए सामूहिक विवाह समारोह में 5 जोड़ियां जन्म जन्मांतर के बंधन में बंध गईं। तो नई जिंदगी में सफल होने के लिए इन जोड़ियों पर हर तरफ से आशीर्वाद और शुभकामनाओं की बौछार की गई। अभिषेक, न्यूज़ 18, नालंदा।
मैं मायके नहीं जाऊंगी, कुछ यही ठाना था बेगूसराय की इस दुल्हनिया ने। जी हां, बेगूसराय में ससुराल के दरवाजे पर धरना दे रही दुल्हन की आखिरकार जीत हुई। दुल्हन की जीत और ग्रामीणों के साथ की बदौलत ससुराल वाले बहू को अपनाने को तैयार हो गए। आखिरकार दिलवाली दुल्हन पूनम की जीत हुई और उसके लिए ससुराल के दरवाजे खुल गए। लेकिन ससुराल की चौखट पर कदम रखना पूनम के लिए इतना आसान नहीं था। पति की नौकरी लग गई तो ससुराल वालों ने उसे अपनाने से साफ इनकार कर दिया। सास और ननद ने मारपीट कर घर से निकाल दिया। फिर भी पूनम जिद पर अड़ी रही, न्याय के लिए दरवाजे पर डटी रही। उस समय नौकरी नहीं था, जब नौकरी हुआ तो रखना नहीं चाहता। जब उसका घर वापस आए तो मारपीट कर घर पर रोड पर बिठा दिया। पूनम अपने हक के लिए संघर्ष करती रही, सुबह से लेकर शाम तक धरने पर बैठी रही। ससुराल वालों से आरजू मिन्नत करती रही, लेकिन सास ससुर का दिल पसीजने को तैयार नहीं था। सबके सामने न्याय की गुहार लगा रही बहू पूनम के साथ जब गांव वाले उठ खड़े हुए, तब जाकर ससुराल का दरवाजा खुला। जैसे है कि 5 दिन के बाद हम ले जाएंगे और फिर हमको जब लड़का आएगा ट्रेनिंग से तब हम उसको अपने 10 आदमी स्तर से जाकर के उसको विदा करा करके जो है कि लड़का वाले अभी फिलहाल में रख लिए हैं। इसके समझौता लड़का फिर दोबारा ड्यूटी से आने पर इसका समझौता होकर फिर लड़की आएगी। पिछले साल ही इसी गांव का लाल पिंटू बारात लेकर पूनम के घर कन्हाईपुर गया था। दोनों की धूमधाम से शादी हुई थी। कुछ दिन बाद पूनम मायके लौटी तो उसे सेना में पति की नौकरी लगने की खुशखबरी मिली। उधर पति पिंटू ट्रेनिंग के लिए चला गया, इधर पूनम ससुराल पहुंची, लेकिन उसके लिए ससुराल के दरवाजे बंद हो गए। बहू पूनम ने भी हार नहीं मानी, कई घंटे धरना देती रही, हर किसी का दरवाजा खटखटाया। आखिरकार ग्रामीणों के सामने आने पर बहू को न्याय मिल सका। खुशी खुशी ये विदा करेंगे, हम खुशी खुशी ले जाएंगे। उसके बाद इनका कहना हुआ जब लड़का ड्यूटी पर से वापस आएगा उसके बाद हम फिर लड़की को लाने के लिए 10 आदमी से जाएंगे। समाज का स्तर पर 5 दिन हम रखबन, 15 तारीख के ले जैथिन, वो अपना नहीं ले जैथिन तो वो अपन समझथिन। पति सीमा की पहरेदारी कर रहा है तो पत्नी को अपने हक के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। आखिरकार दुल्हन पूनम ने अपनी जिद से ससुराल में कदम तो रख लिया, लेकिन अभी भी इस कहानी में कई पेच बचे हुए हैं। संतोष कुमार, न्यूज़ 18 बेगूसराय। मिथिला भाषा की मिठास से तो हर कोई वाकिफ है, लेकिन मिथिला भाषा की लिपि और अक्षरों का ज्ञान गिने चुने लोगों को ही है। इसलिए जब मिथिला भाषा की उस विरासत को जन जन तक पहुंचाने के लिए दरभंगा में कैंप लगाया गया तो मिथिला वासियों की भीड़ जुट गई। व्हाइट बोर्ड पर आड़े तिरछे लिखे ये मैथिली भाषा के वो अक्षर हैं जिसे मिथिलावासी दिनों दिन भूलते बिसारते जा रहे हैं। उन्हीं मिथिलावासियों को उनकी भाषा और उनके अक्षरों से रूबरू कराने के लिए मैथिली फिल्म अकादमी की ओर से दरभंगा के संस्कृत कॉलेज में मैथिली भाषा का कैंप लगाया गया, जहां एक छत के नीचे जब मिथिलांचल की नई और पुरानी पीढ़ी एक साथ बैठी तो उन्हें मैथिली भाषा की उस समृद्ध विरासत के और करीब जाने का सुखद एहसास हुआ, जिससे वो दिनों दिन दूर होते चले जा रहे हैं। क्षेत्र से कोने कोने से लोग आए हुए हैं, महिला की भागीदारी है, बुजुर्ग शिक्षा ले रहे हैं और एक बच्चिया भी है छोटी। तो एक सभी में जोश है कि अपने लिपि के प्रति हम जागरूक हों, इसे लिखें, तीव्रता जिसको कहा जाता है और अब मिथिलाक्षर के रूप में व्यापकता है। मिथिला की धरती पर पली बढ़ी और फली फूली मैथिली भाषा की मिठास बोलचाल के जरिए तो देश और दुनिया के कोने कोने में पहुंच रही है, लेकिन उस भाषा में लिखने और पढ़ने के लिए पूर्वजों ने जिस मिथिला लिपि और मैथिली भाषा के अक्षरों की खोज की थी, उस अनमोल धरोहर से अब भी मिथिलांचल की बड़ी आबादी अछूती रह गई है। जब तक इसको नहीं सीखा जाएगा तब तक जो ज्ञानवर्धक पुस्तकें हैं प्राचीन काल में, उन पुस्तकों को व्यापक रूप में न जाना गया है, पर न लोग जान पाएंगे। चीज़ें जो है रोजगार परक हो गई है। रोजगार से जब तक चीज़ों को नहीं जोड़ा जाएगा नहीं होगा। आज मिथिलाक्षर में जो है एप्लीकेशन पढ़ने वाला कोई है नहीं, न ब्लॉक में, न जिला में, या न राज्य स्तरीय संस्थाओं में, न केंद्र स्तरीय संस्थाओं में।
मैथिली भाषा और संस्कृति को सहेजने और संवारने के लिए शुरू की गई इस पहल का ही नतीजा है कि इस छत के नीचे एक साथ बैठी नई और पुरानी पीढ़ी एक साथ अपनी विरासत को और करीब से जानने और समझने की कोशिश करती नजर आ रही है। विपिन दास, न्यूज़ 18 दरभंगा। अगली तस्वीर खगड़िया से है। खगड़िया में शिक्षा विभाग ने बैंड बाजे के साथ शिक्षा की ऐसी ज्योति जलाई कि उसकी लौ दूर दूर तक जलती रही। धूम धड़ाके के साथ चल रहे प्रवेशोत्सव अभियान के जरिए घर घर से बच्चों की कतार स्कूल पहुंचने लगी है। शादी ब्याह का मौसम गुजर गया है, फिर भी खगड़िया की सड़कों पर बैंड बाजा बज रहा है। ड्रम और ट्रम्पेट जैसे वाद्य यंत्र लिए बैंड पार्टी की टोली देशभक्ति की धुन बजा रही है। इसी शोरगुल के बीच स्कूली बच्चों को लेकर सजी धजी ई रिक्शा हाजीपुर मध्य विद्यालय की ओर बढ़ती चली जा रही है। ये नजारा है स्कूलों में बच्चों की हाजिरी बढ़ाने के लिए शिक्षा महकमे की ओर से चलाए जा रहे प्रवेशोत्सव अभियान का, जिसके जरिए गाजे बाजे के साथ घर घर पहुंच रही स्कूली शिक्षकों की टोली अभिभावकों से अपने बच्चों को स्कूल भेजने की अपील कर रही है। बच्चे झिझके नहीं विद्यालय आने में, उनको लगे कि यहाँ आना मनोरंजन का काम है, तो इसका एक प्रभावी संदेश जाएगा और बच्चों का जो मौलिक अधिकार है रोटी खेल पढ़ाई प्यार वो उनको सुनिश्चित हो, ये हम शिक्षकों का दायित्व है। और शिक्षा विभाग के प्रवेशोत्सव अभियान का असर दिखने भी लगा है। पगड़ी और नए कपड़े पहने छोटे छोटे बच्चों की टोली बड़े उत्साह के साथ स्कूल पहुंच रही है, जहां उनका गर्मजोशी से भरा स्वागत किया जा रहा है। नौनिहालों की आरती उतारी जा रही है, उपहार में किताब और कलम दिए जा रहे हैं, तो मिठाई खिलाकर मुंह मीठा किया जा रहा है। स्कूलों का नजारा बदला बदला सा नजर आ रहा है। एक बहुत ही सराहनीय काम है और इससे प्रधानाध्यापक की उत्सुकता जाहिर होती है कि हमारे विद्यालय में बच्चे नामांकित हों और हम बच्चे को अच्छे ढंग से पढ़ाएं। शिक्षा विभाग ने ढोल नगाड़ों और गाजे बाजे के साथ स्कूली बच्चों के नामांकन अभियान को ऐसा रंगारंग प्रवेशोत्सव बना दिया है, जिसमें हर कोई तहे दिल से शरीक होना चाह रहा है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। हजारीबाग के निशानेबाज अचूक निशानेबाजी का जौहर दिखा रहे हैं। उनका सपना ओलंपिक में निशाना साधकर झारखंड और देश का नाम रोशन करना है। हाईटेक बंदूक थामे हर युवा निशानेबाज की निगाहें अपने लक्ष्य पर टिकी हुई हैं। सटीक निशाना साधकर निशानेबाजी की दुनिया में छा जाना हर किसी का सपना है। अपने उसी सपने तक पहुंचने के लिए हजारीबाग के इन होनहार बंदूकबाजों के कदम हर दिन इस इंडोर शूटिंग रेंज की ओर बढ़ जाते हैं, जहां वो अचूक निशाना साधने की प्रैक्टिस घंटों किया करते हैं, ताकि डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और उसके बाद नेशनल लेवल की प्रतियोगिताओं में जौहर दिखाते हुए ओलंपिक जाने का अपना सपना साकार कर सकें। अब वहाँ हम लोग को गोल्ड मेडल लेना है, कि इसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत किए ताकि हम लोग वहाँ क्वालिफाई हो सकें। इसके बाद अगर वहाँ हम लोग क्वालिफाई हो जाए तो नेशनल खेलेंगे, उसके बाद इंटरनेशनल आता है, उसके बाद ओलंपिक खेलने के बाद हम लोग को बहुत एक्साइटमेंट है उसी को खेलने का, इतना हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और इसके बाद हम लोग का सिलेक्शन नेशनल के लिए होगा, उसके बाद एशियन एंड देन इंटरनेशनल, बहुत आगे तक स्कोप है इसमें। तैयारी तो हमारे 6 मंथ से है इसके लिए और हमें लगता है कि हम गोल्ड मेडल जीत के पक्का आएंगे और हजारीबाग का नाम रोशन। निशानेबाजी को धैर्य और एकाग्रता का खेल माना जाता है। जिस निशानेबाज में धैर्य होता है वही अपने लक्ष्य पर न सिर्फ लंबे समय तक निगाहें टिका सकता है, बल्कि उसे आसानी से भेद भी सकता है। शूटिंग में करियर बनाने का सपना देख रहे युवा निशानेबाजों को इस शूटिंग रेंज में उसी धैर्य और एकाग्रता के साथ लक्ष्य को भेदने के गुर सिखाए जा रहे हैं, ताकि सटीक निशाना साधकर वो आसानी से अपने सपने तक पहुंच सकें। और बच्चे काफ़ी मेहनत किए और उम्मीद है कि मेडल जीत के आएंगे वहाँ पे। और उसके साथ अगर वहाँ से सिलेक्शन होता है वो बच्चे फिर जाएंगे आपका नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में, और फिर उसके बाद लेवल आगे बढ़ती जाती है और परफॉर्मेंस भी बढ़ती जाती है। हजारीबाग के इस कमरे में पिछले 6 महीने से पसीना बहा रहा हर युवा अपने सपने को साकार करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा है। अब उनके लिए परीक्षा की वो घड़ी आ गई है
जिसमें पास होकर खेल की दुनिया में छा जाना इनकी जिंदगी का मकसद बना हुआ है। राकेश कुमार, न्यूज़ 18, हजारीबाग। इधर जमुई की बहादुर बेटी रेणु के लिए मार्शल आर्ट जिंदगी है, जिसे वो शिद्दत से जीती है और वही उसकी पहचान बन गई है। आज वो गांव की बेटियों को मार्शल आर्ट के वही गुर सिखा रही है जिसने उसे ये मुकाम दिलाया है। आम के बगीचे में जुटे बेलदरिया गांव के छोटे छोटे बच्चे मार्शल आर्ट के दांव पेच सीख रहे हैं। ये कला शरीर को फिट तो बनाती ही है, मुश्किल घड़ी में सेल्फ डिफेंस के काम भी आती है। जमुई की बहादुर बेटी रेणु कुमारी ने सेल्फ डिफेंस के मकसद से ही कभी मार्शल आर्ट का दांव पेच सीखना शुरू किया था। जैसे जैसे उसे मार्शल आर्ट में महारत हासिल होती चली गई, वैसे वैसे उसकी दिलचस्पी इस प्राचीन युद्ध कला के प्रति बढ़ती चली गई। मार्शल आर्ट के उसी दांव पेच के जरिए रेणु ने देश भर की कई प्रतियोगिताओं में मेडल्स और खिताब की झड़ी लगा दी। अब वो अपने गांव के बच्चों को भी मार्शल आर्ट सिखाकर सेल्फ डिफेंस के साथ साथ करियर बनाने के लिए भी प्रेरित कर रही हैं। तो हमें लगा ऐसा कि अगर हमारी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और ये लोग भी कुछ सीख लेंगे जिससे कि आगे बढ़ सकते हैं। इस हरे भरे बगीचों के बीच लगने वाली रेणु की क्लास में हर दिन मार्शल आर्ट सीखने के लिए गांव के बच्चों की तादाद बढ़ती जा रही है। तो इसी दांव पेच के जरिए पहचान बनाने की चाहत रखने वाली होनहार बेटी रेणु अपने गांव में बदलाव की ऐसी बयार लेकर आई जो हर किसी को प्रभावित कर रहा है। अब मदद तो करना इनका है, प्रयास करना, सीखना, सिखाने से सीखने इसका काम है, हम लोग का उत्थान हो। जमुई की इस होनहार बेटी ने अपने दम पर ऐसा कमाल कर दिखाया है कि आज बेलदरिया गांव का बच्चा बच्चा कराटे से लेकर ताइक्वांडो के एक एक दांव पेच में माहिर हो चुका है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हर तस्वीर में कहानी है। अब आपको मिलवाते हैं नन्हे शिव भक्त से। सासाराम के नन्हे शिव भक्त के मुंह से शिव तांडव के मंत्र सुनकर आप भी चौंक जाएंगे, लेकिन भोलेनाथ की भक्ति में डूबे इस बालक ने कठिन साधना से पूरा शिव स्रोत कंठस्थ कर लिया है। चल हवा पार बियत कले कले रम 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 बीता मुझे तुम मालिका तमत 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 तमत। अपनी तोतली जबान से सासाराम का नन्हा शिव भक्त अद्वैत जब शिव तांडव जैसे कठिन मंत्र का बड़ी आसानी से उच्चारण करता है तो उसे सुनने वाला मानो भक्ति भाव में डूब जाता है। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि भगवान शिव को ये मंत्र इतना प्रिय है कि उन्हें प्रसन्न करने के लिए खुद लंकापति रावण ने इसी मंत्र का पाठ किया था। महज 5 साल की उम्र में भोलेनाथ के इस नन्हे भक्त को ये मंत्र पूरी तरह से कंठस्थ तो है ही, वो हर दिन पूरे भक्ति भाव के साथ अपनी तोतली जुबान से शिव स्तुति करता नजर आता है। करते हैं यहाँ पर बहुत बड़ा कुछ सिलेंडर लगा हुआ है, उसी में हम अगरबत्ती हम जब भी अगरबत्ती दिखाते रहते हैं, जता तभी बोलते। जिस उम्र में छोटे छोटे बच्चे बड़ी मुश्किल से ककहरा पढ़ने और बोलने की शुरुआत करते हैं, उसी नन्ही सी उम्र में बाल शिव भक्त अद्वैत के मुंह से शिव स्तुति का पाठ सुनकर बेहद सुखद अनुभूति होती है। ये वो सच्ची आस्था ही है जिसने इस बालक को नीलकंठ की भक्ति से इस कदर ओतप्रोत कर दिया है कि उसे देखकर हर कोई दंग हो उठा है। मन सबको करना चाहिए, आपको भी मेरे तरह सीखना चाहिए। सीखिए, ये बहुत लंबा मंत्र, बहुत लंबा लाइन है, इतना लंबा लाइन हम सीखे हैं। धार्मिक ग्रंथों में शिव तांडव श्लोक को समस्त दुखों से छुटकारा दिलाने वाला माना गया है, तभी तो हर शिव भक्त सच्चे मन से शिव तांडव मंत्र का पाठ करना नहीं भूलता। सासाराम का ये नन्हा शिव भक्त भी महादेव की भक्ति में इस कदर डूब चुका है कि उसने शिव तांडव के कठिन मंत्रों को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया है।
अजीत कुमार, न्यूज़ 18 सासाराम। रम 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 बीता मालिका और इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।